बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही अहम लेकिन मटीरिया मेडिका में मुख्तसर लिखी हुई रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एविना सैटिवा। एविना सैटिवा, जिसको कॉमनली लोकल आम जुबान में ऑट सिट्रा कहा जाता है। ऑट सिट्रा वेजिटेबल प्लांट किंगडम से ये मेडिसिन ताल्लुक रखती है। इसके मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम हैं। इसको इंडिया में जाई कहा जाता है, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इसे जौ कहा जाता है, कुछ इलाकों में जोदरा जौ कहा जाता है, जोदरा जौ। ये गंदम की फसल में एक खुदरो प्लांट है, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि बिन बुलाया मेहमान, खुदरो पौधा, जो जब किसान वीट को काश्त करते हैं तो ये उसमें पैदा हो जाता है। बुनियादी तौर पर ये जो कि वेजिटेबल किंगडम है, वेजिटेबल किंगडम की एंजियोस्पर्म क्लास से ताल्लुक रखता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म क्लास से ताल्लुक रखता है। और एंजियोस्पर्म की फैमिली ग्रेमिनी, इसकी दो फैमिलीज के नाम है, पोएसी भी है और मोस्ट फेमस ग्रेमिनी, GRAMINEAE, ग्रेमिनी फैमिली सीरियल ग्रेन्स क्रॉप से इसका ताल्लुक है। मोस्टली ये लाइव स्टॉक के चारे के तौर पर यूज होती है, लाइव स्टॉक फीड के तौर पर। इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है, सिमिलैरिटीज हैं हमारी एक और बड़ी मशहूर मारूफ मेडिसिन जिसको अल्फा अल्फा कहा जाता है। अल्फा 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 वो भी एक चारा है, मवेशियों का चारा है, लाइव स्टॉक का चारा है। ये भी लाइव स्टॉक फीड है, जिसका नाम है एविना सैटिवा। प्लांट किंगडम उसकी ग्रेमिनी फैमिली, और लोकल आम इसको ऑट सिट्रा या जौ जोदरा भी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, बेसिकली ये नॉन टॉक्सिक वेजिटेबल है, नॉन टॉक्सिक। जैसा हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं और कुछ प्लांट्स हमारे हाईली टॉक्सिक हैं, हाईली, कुछ कंपैरेटिवली लो टॉक्सिक हैं। तो ये तकरीबन नॉन टॉक्सिक में आती है, यानी इसकी बहुत ज्यादा अगर क्रूड फार्म बॉडी में दाखिल की जाए तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी यकीनन आती है। लेकिन ओवरऑल ये नॉन टॉक्सिक है, और नॉन टॉक्सिक के होने के साथ साथ ये हाईली न्यूट्रिटिव है। इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस पाई जाती है, न्यूट्रिटिव एजेंट्स पाए जाते हैं, मसलन प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ अकसाम, मुख्तलिफ शक्लें इस प्लांट्स में पाई जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस प्लांट को इंसान डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जीआईटी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स हैं वो इसको प्रॉपर इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसा कि मवेशी या एनिमल की जीआईटी इसको डाइजेस्ट करती है। क्योंकि हमारी जीआईटी और हमारा स्टोमिक इसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्रूड फार्म में कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये हाईली न्यूट्रिटिव एजेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है, इस वजह से होम्योपैथी में इसको पोटेंटाइज्ड करके, डाइल्यूट करके इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि हमारी जीआईटी इसको टॉलरेट कर सके और हम इसके न्यूट्रिशन से इस्तेफादा हासिल कर सकें, इसके न्यूट्रिटिव एजेंट्स से हम अफादियत हासिल कर सकें।
तो ये देखिए, जो होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, बहुत बड़ा इनाम है कि हाईली न्यूट्रिटिव एजेंट, उसको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको होम्योपैथी ने पोटेंटाइज्ड करके इंट्रोड्यूस किया है ताकि हम इसकी न्यूट्रिटिव अफादियत भी हासिल कर लें और हमारी बॉडी पर किसी किस्म का बर्डन या बोझ भी न बने। तो ये इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक्त ये चीज डॉक्टर साहबान हमने मद्देनजर रखनी है। अब होम्योपैथी की दुनिया में, होम्योपैथिक मटीरियल मेडिकम में, इसको ब्रेन या नर्वस टॉनिक लिखा गया है। ब्रेन या नर्वस टॉनिक, ब्रेन टॉनिक यानी नर्वस सिस्टम में। वैसे तो कॉलीफास को भी नर्वस टॉनिक कहा जाता है, लेकिन इसको लोअर डोजेस में, लो डाइल्यूशंस में, यानी तमाम राइटर्स ने इसके मदर टिंचर्स को रिकमेंड किया है। तमाम राइटर्स को अगर आप डॉक्टर साहबान पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि प्रेफरेबली दिस शुड बी यूज्ड इन लो डाइल्यूशन, मदर टिंचर 2x या इस किस्म की लो डाइल्यूशन, यानी फिजियोलॉजिकल डोज में हम एवोगैड्रो से नीचे नीचे रहेंगे, यानी 24x से बिलो रहेंगे, क्योंकि हम इसके न्यूट्रिटिव एजेंट को बॉडी में बेसिकली दाखिल करना चाहते हैं और इसके न्यूट्रिटिव एजेंट से अफादियत हासिल करना चाहते हैं। तो तमाम राइटर्स ने इसके 15 to 20 ड्रॉप्स ऑफ मदर टिंचर्स रिकमेंड किए हैं। इसका एक ये बहुत बड़ा सेंटेंस डॉक्टर बोरेक ने लिखा है कि जनरल डिबिलिटी आफ्टर ऑल एग्जॉस्टिंग डिजीजेस। तो इसको हम अपने क्लिनिक पे हम इससे बहुत ज्यादा अफादियत हासिल कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट जो क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहा है या गुजर चुका है और उसके अंदर एग्जॉस्ट कर देने वाली बीमारियां हैं या उनसे वो गुजर चुका है, एग्जॉस्टिंग डिजीजेस, उसके लिए ये उसको रिस्टोर करने के लिए बॉडी की ताकत को, बॉडी की जिसको कहते हैं कि एनर्जेटिक फार्म को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको लो डाइल्यूशंस में इस्तेमाल करवाएंगे। जहां पर हमें कोई पेशेंट जो एग्जॉस्टिंग डिजीजेस से गुजरा हो, यानी उसके अंदर क्रॉनिक डिजीजेस का अटैक हुआ हो और वो बेहद मेंटली और फिजिकली कमजोर हो चुका हो। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अल्फा को ज्यादातर राइटर्स ने फिजिकल डिबिलिटी में लिखा है, इसको ज्यादातर मेंटली डिबिलिटी में लिखा है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम की डिबिलिटी, असाबी कमजोरी, मसलन एपिलेप्सी के पेशेंट्स, कोरिया के पेशेंट्स, पैरालिसिस के पेशेंट्स, न्यूरोस्थीनिया के पेशेंट्स। तो ये जितने भी बिलखुसूस नर्वस सिस्टम के क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए इसको हम एज ए नर्व टॉनिक, एज ए ब्रेन टॉनिक इस्तेमाल करवाएंगे लो डाइल्यूशंस में। इसके अलावा अगर हम इसकी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करें, ये तो मटीरियल मेडिका की बात है, अगर हम इसकी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करें कि इसके अंदर जो इसके हर्बल इफेक्ट्स हैं, यानी जैसे मैंने कहा ना, अब इसको हम मदर टिंचर में देंगे, इट मीन्स के हम इसको फिजियोलॉजिकल डोज में बॉडी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो एग्रोनॉमी और इसकी जो केमिस्ट्री है वो ये लिखती है कि ये बेस्ट है फॉर कोलेस्ट्रोल लोअरिंग। कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने में भी ये अहम किरदार अदा करती है। वेट लूज में, वजन को कम करने में भी ये अहम किरदार अदा करती है। और तीसरा जनरल हार्ट हेल्थ, जनरल हार्ट हेल्थ यानी दिल की ताकत को मजबूत करती है, हार्ट की हेल्थ को मजबूत करती है। जैसे हमें पता है कि इसके MI के पेशेंट्स होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो कुछ स्टेंट्स डलवा चुके होते हैं, कुछ कैबिज करवा चुके होते हैं, कुछ की वैसे मायोकार्डियम बहुत कमजोर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। तो जनरल हार्ट हेल्थ, वेट लूज और कोलेस्ट्रोल लोअरिंग में भी हम इसको इसके मदर टिंचर से हम अफादियत हासिल कर सकते हैं।
इसके अलावा एक्यूट में इसका रोल देखें, बहुत अच्छा रोल है। एक्यूट कोराइजा में डॉक्टर बोरेक ने लिखा है, एक्यूट कोराइजा में हम 20 ड्रॉप्स इसके मदर टिंचर के अगर हॉट वाटर में 20 ड्रॉप्स, देखिए हमारे पास अक्सर मसला हमें आता है कि हम एक्यूट में थोड़ा सा जो है वो पेशेंट्स को सही डील नहीं कर पाते और वो हमारे हाथ से, हमारे सिस्टम से निकल जाता है एक्यूट के लिए। डॉक्टर बोरे लिखते हैं कि एक्यूट कोराइजा, जो कि आपको बहुत ज्यादा अपने क्लिनिक पे मिलता है, एक्यूट कोराइजा में भी हम इसके मदर टिंचर्स के 20 ड्रॉप्स हॉट वाटर में देंगे तो हम उससे भी रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे नजला, जुकाम, एक्यूट कोराइजा। तो अब इसकी उधर से क्रॉनिक डिजीजेस की रिकवरी में और एक्यूट डिजीज को ट्रीट करने में 20 ड्रॉप्स हम इसके हॉट वाटर के साथ देंगे तो हम नजला, जुकाम, कोराइजा, फ्लू को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक इसकी और बहुत बड़ी अफादियत है, मैंने पहले कहा है कि ये मटीरियल मेडिका में 5-6 लाइन्स में लिखी हुई मेडिसिन है, लेकिन इसके एक एक लफ्ज जो है वो इसका बहुत ही कीमती है। इसका एक एक लफ्ज बहुत कीमती है। इसमें एक तो ये है कि अगर कोई शख्स हीरोइन का या इसका जिसे हम कह सकते हैं कि अफीम का या चर्स का आदी है, हीरोइन, अफीम, चर्स वगैरह का कोई अगर पेशेंट है तो उसको होम्योपैथिक डोज में यानी हाइपोटेंसी में, जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 24x यानी 30-200 वगैरह में, उसमें देके हम उसकी वो हैबिट भी छुड़ा सकते हैं, उसमें भी ये यूजफुल है। जिसमें अगर कोई शख्स हीरोइन का या अफीम का या चर्स वगैरह का आदी है तो हम उसमें भी इसको इस्तेमाल कराकर इससे अफादियत हासिल कर सकते हैं। एक चीज का जो इसमें ख्याल रखने वाला है, बोर्ड मेरा थोड़ा साथ नहीं दे रहा, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता। एक इसके अंदर प्रोटीन होती है जिसको एवेनिन कहते हैं, एवेनिन, AVENINS, एवेनिन्स। इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको एवेनिन कहा जाता है। ये एवेनिन बेसिकली जो वीट के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन है, ग्लूटीन उसके साथ स्ट्रक्चरली मैच करती है, सिमिलर है ग्लूटीन से। जो इसके अंदर, इसका नाम भी इसलिए एविना है, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको एविनीन्स कहा जाता है। एविनीन्स आमतौर पर हमारी मेडिसिन के जो जीनस का नाम होता है वो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से भी मिलता है। इसका क्योंकि जीनस एविना है और इसकी स्पीशी सेटिवा है, तो इसकी जीनस में, जीनस के नाम के साथ मिलती जुलती एक प्रोटीन है जिसको एविनिन कहा जाता है। अब एविनिन स्ट्रक्चरली ग्लूटीन के साथ मैच करती है, तो जो एक डॉक्टर साहबान पॉइंट याद रखने वाला है, इसको वीट एलर्जी के पेशेंट्स में अवॉइड करना चाहिए। देखिए जब हमें अपनी मेडिसिन की थोड़ी सी बोटेनिकल इंफॉर्मेशन, बायोकेमिस्ट्री का पता होगा तो हम बहुत एहतियात से उससे अफादियत भी ले सकते हैं और उसके टॉक्सिक इफेक्ट से भी हम बच सकते हैं। अब वीट एलर्जी के पेशेंट्स में चूंकि उसका इम्यून सिस्टम ग्लूटेन प्रोटीन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाकर इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है, तो इसके बारे में भी ये लिखा हुआ है कि इसको वीट एलर्जी के पेशेंट्स में नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए, क्योंकि हमने इसको देना है फिजियोलॉजिकल डोज में। जैसे मदर टिंचर है 20 ड्रॉप्स 25 ड्रॉप्स, फिजियोलॉजिकल एक्चुअल एविना सेटिवा के पार्टिकल्स हम बॉडी में दाखिल कर रहे हैं। उन पार्टिकल्स में एक प्रोटीन है जिसको एविनीन्स कहा जाता है। एविनिन स्ट्रक्चरली सिमिलर है किसके साथ,
ग्लूटेन के साथ, तो अगर एविनिन हम उस वीट एलर्जी वाले शख्स की बॉडी में दाखिल करेंगे तो लामहला उसका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाकर, जिस तरह वीट एलर्जी में वो उसको डैमेज करता है, तो ये एविनिन को भी इसका इम्यून सिस्टम हिट करेगा, टारगेट करेगा और इसको डैमेज कर देगा। ये इसमें एक प्रिकॉशन है, एक एहतियाती तदाबीर है। बाकी हम इससे अफादियत हासिल कर सकते हैं। बहुत ही हाईली न्यूट्रिटिव मेडिसिन है। अल्फाल्फा के साथ हमने इसको कंपेयर करना है। अल्फाल्फा में ज़्यादातर हम उससे फिजिकल टॉनिक का काम लेते हैं, ये नर्व टॉनिक है। इसको फिर यहाँ पर हम कालीफॉस, अल्फाल्फा इन मेडिसिन के साथ कंपेयर करेंगे। इंशाल्लाह इसकी अफादियत से हम फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।